जिस आंगन में खेले हैं रामलला, जिस महल में रामलला की बाल लीला का दिखा था चमत्कारी स्वरूप, जहां प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ की थी क्रीड़ा, ये वही दशरथ महल है। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये दशरथ महल है। यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर सिर्फ दशरथ ने नहीं, भगवान श्री राम ने भी 19 साल तक यहीं पर अपना बचपन बिताया है। यहाँ के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के महत्व के बारे में हमें समझाएंगे। नाव नोएडा पर आपका स्वागत है पुजारी जी। जी धन्यवाद। पुजारी जी, सबसे पहले आप मुझे यहाँ का इतिहास बताइए। जी हाँ, ये श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल है, जहाँ पे भगवान यहीं से बड़ा हुए, पढ़े लिखे, और वन्य क्षेत्र से लेकर के अन्य क्षेत्र तक भगवान जहाँ तक भ्रमण किए हैं सब दशरथ महल से ही हुआ है। और ये दशरथ महल आज का नहीं है, राजा दशरथ जी के ज़माने से, अनादिकाल से है। और आज इस समय वर्तमान में भगवान श्री धनुधारी की विग्रह है, बाल रूप में यहाँ सेवा किया जाता है। और यहाँ मान्यता है कि जो भी व्यक्ति आता है उसकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही वो जगह है जहाँ पे दशरथ जी महाराज मणियों को चूर्ण बना करके छींट दिया करते थे, आंगन में बिखेर दिया करते थे, जहाँ पे चारों भाई उसी में खेला कूदा करते थे। यही आंगन है जहाँ पे हमारे चारों भाई बड़े हुए, यहीं से विवाह शादी हुई, यहीं से दीक्षा शिक्षा हुआ, सब कुछ यहीं से हुआ है। और हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यहीं राजकाज भी किए। इसकी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आए अपनी भक्ति भाव पूर्ण से आए, अपनी पूरी मनोकामनाओं को साथ में ले करके आए, जो भी इच्छा है भगवान पूरा करते हैं। यहाँ साक्षात लक्ष्मी की वास है। यहाँ साक्षात श्री जनक नंदिनी जानकी जी साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं, जो कि हमारे बाबा स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज हुए, जिनको साक्षात दर्शन दिए। ये पूरे विश्व के मूल्य गद्दी के रूप में आज भी विख्यात है, जिसे हम आदि बिंदु गद्याचार्य स्वामी श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज के नाम से जाना जाता है। ये स्थान वही है। तो भगवान श्री राम यहाँ पर कितने साल तक बिताए अपना, कितने जीवन का? काफ़ी दिन तक बिताए। इसका वर्णन कभी नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे। जी हाँ। तो अभी तक हाल फिलहाल में इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कब हुआ? अब सौंदर्यीकरण तो अभी जस्ट 6 महीना पहले हुआ है। इस अभी वर्तमान का पूछ रहे हैं तो नहीं, तो इसका संबत लिखा उनको दिमाग से उतर रहा है, 1860 कुछ ऐसा है। क्या नवाबों के समय में भी ये मंदिर पे काम? हाँ जी, नवाबों के समय में भी ये था। ये नवाबों के समय का ही है, नवाब से और आगे की अनादि है। ये महल के निर्माण नवनिर्मित हमारे श्री महाराज जी के द्वारा होता रहा है, होता भी रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से पूरे विश्व का एक मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जहाँ पर व्यक्ति आता है और अपने हृदय में अनेकानेक प्रकार के उत्साह भावनाओं को लेकर के जाता है। यहाँ आने के बाद व्यक्ति को अपने ही अनेक प्रकार के मन में जो उथल पुथल होता है वो शांत हो जाता है, और व्यक्ति को एक प्रकार से अन्य अन्य चीज़ों को जानने की जिज्ञासा हो जाता है, धर्म ग्रंथ के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। यहीं से वाल्मीकि जी भी, वशिष्ठ जी भी, विश्वामित्र जी भी, देव देवताओं नारद जी भी, ब्रह्मादि देवी नारद मुनि सब आए और यहाँ से प्रफुल्लित हो करके गए हैं। रघुवंशी राजा दशरथ की राजगद्दी यहाँ थी। अयोध्या में राम जन्म स्थान के करीब बना राजा दशरथ का ये महल सदियों से यहाँ विराजमान है। मान्यता है कि दशरथ यहीं बैठकर पूरे अवध पर राज किया करते थे, इसलिए इसे बड़ा स्थान भी कहते हैं। ये दशरथ जी महाराज बीच में बैठे हैं और चारों भाई हैं और उनके सेवक लोग हैं, भृत्य लोग हैं, जो कि उनकी सेवा सत्कार में चमर डुला रहे हैं। ऐसे भाव प्रकट किया गया है कि पूर्व में ऐसा ही था। ये जो मंदिर का नवनिर्माण हुआ है, मंदिर तो पूर्व में यहाँ ही था, लेकिन इसको निर्मित किया गया नए रूप में उसी जगह पे। तो संवत 1760 विक्रम में ये बड़ा खरा बड़ा स्थान बड़ी जगह के नाम से प्रसिद्ध किया गया। यहाँ को लेके क्या मान्यता है? यहाँ पर यही मान्यता है कि यहाँ पर हमारे भगवान बाल रूप में विराजमान हैं। साक्षात जगत जननी जगदम्बा परम्बा भगवती भी यहाँ पे विराजमान है, जो कि उन्होंने ही बाबा स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज जी को बिंदी संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य बनाए थे, और जो सिरी को हटा करके बिंदी लाए थे, हमारी माँ जनक नंदिनी जानकी की बड़ी असीम कृपा रही महाराज जी के ऊपर। और आज भी ऐसे आभास होता है यहाँ पे, कभी पाँव की जो घुंघरू होते हैं, पायल की झनकार होते हैं, ऐसे ऐसे आभास यहाँ पे सुनने को मिलता है। कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से घंटी बजना,
रात्रि ये अभी भी होता है ऐसा? होता, अभी भी होता है। मैं यहाँ के पुजारी हूँ। लगभग मुझे इस पूजन पाठ में 11 वर्ष हो गए। मैं 11 वर्ष से सरकार की सेवा कर रहा हूँ और यहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा भी हुआ है। जी चलिए आगे दिखाइए और कुछ। जो बीच में आप देख रहे हैं पर्दा लगा हुआ है, बीच में हमारे चारों भाई हैं, बाल रूप में हैं और चारों माताएं संग में हैं। और उस वाले दूसरे नंबर गेट में जो आप देख रहे हैं, श्री जानकी रमन जी सरकार हैं जनकपुर वाले। वो जनकपुर में जो सेवा सत्कार उनका हुआ है, उसी भाव में 3 विग्रह है, एक बड़े, छोटे, मझले। और इधर वाले में जो हैं श्री सीताराम जी हैं, जानकी रमन जी, सीताराम जी हैं, राजीव लोचन सरकार हैं तीसरे वाले विग्रह में। और उन्हीं के जस्ट बगल में बाएं साइड में हमारे गोपाल जी हैं, जिनको द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है। हमारे बाबा स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज हुए, जिन्होंने इस स्थान को उच्च कोटि के संतों को रख करके और भजन पूजन करके आज भी इसे महान बनाया है। और आज भी हम सब संत मिल करके महाराज जी की गुणगान गाते हैं, जिनका कीर्ति अजर अमर है, सूर्य के किरणों के जैसे विख्यात है, चमक है, चंद्रमा की शीतलता जैसे प्रदान व्यक्ति के पृथ्वी लोक में होता है, उस प्रकार हमारे श्री महाराज जी के कृपा से आज भी यहाँ पे विख्यात है। दशरथ महल का जीर्णोद्धार कई बार किया गया, लेकिन बताते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने दशरथ महल को दिव्य रूप दिया था। हाल ही में दशरथ महल को नए मंदिर के साथ सुंदर बनाया गया है। हनुमानगढ़ी से सीधे आगे बढ़ने पर भव्य और विराट दशरथ महल के दर्शन होते हैं। यहाँ पे कौशल्या जी भगवान श्री राम जी को गोद में लिए हुए हैं। कहा गया है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निरुण विगत विनोद सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम से राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हुसे जान निहारा। प्रेम से अगर भगवान के शरण में आते हैं तो भगवान आपके हो जाएंगे, आपके संग में हो जाएंगे। आप जो कहेंगे ठाकुर जी आपके साथ वही करेंगे, लेकिन वो प्रेम से। कहा गया है ना, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। यहाँ आने के बाद व्यक्ति के अंतःकरण में कितना भी उथल पुथल हो, आ करके कुछ ना कुछ विश्राम ही मिलता है, आनंद मिलता है। राम कहने से आनंद ही मिलता है। राम कहने से बहुत प्रकार की कष्टें कट जाती है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ कपट हो, छल हो, अनेक प्रकार के किसी के प्रति ईर्ष्या हो, तो मैं उनके हृदय में नहीं वास करता। मैं वहीं वास करता हूँ जिनका मन निर्मल होता है। जी हाँ, यही दशरथ महल है, जहाँ पर हमारे राघवेंद्र सरकार चार भाई हमारे दशरथ जी महाराज के यहाँ और माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जी के आंगन में आए और यहीं से अपना सारे लीलाएं किए, जो कि पूर्व विख्यात है और आज भी ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ देखिए दशरथ जी महाराज, कौशल्या जी भगवान श्री राम जी को पालने में झुला रहे हैं। कहा गया कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। भगवान जब दशरथ जी महाराज भोजन करते थे और राघवेंद्र सरकार को बुलाते थे कि लाला आओ तुम्हें भोजन कराऊं, तो लाला नहीं आते थे। वहीं जब माता जी जाती थी, कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक चलही पर आई, प्रभु कहीं और निकल जाते थे मित्र मंडलियों के संग में। मित्र मंडलियों के संग में जब भगवान बाहर जाते थे, तो इसी अवध के नर नारी पूर्वासी लोग उन्हें देख करके अपनी आँख को शीतलता महसूस होता था। उन लोगों को भगवान उनसे प्रेम करते थे। जैसे राजधर्म में कहा गया है कि राजा का एक धर्म होता है कि सब प्रकार सर्ववर्ण के लोगों को अपनी अनुरूप, अपनी इच्छा अनुरूप, उनकी इच्छा अनुरूप हर प्रकार की कार्य को किया जाए। उन्हें कैसे शांति मिले, उन्हें कैसे भक्ति मिले, उन्हें कैसे शक्ति मिले, ये राजा को सोचना होता था। एक तो चमत्कार आपने बताया कि रात में यहाँ पर पायल की छनकार सुनने को मिलती है, और क्या क्या चमत्कार यहाँ आप अभी तक महसूस किए हैं? बहुत है, क्या कह नहीं सकते, बखान नहीं कर सकते। कहा गया है कि ये सब चीज़ों गुप्त ही रखा जाता है, लेकिन हाँ वो स्थान है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, सौभाग्यशाली हैं। और जो दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी भाग्यशाली हैं कि जो आपको आने से उन लोगों की नयन सुफल हो गया। जो दशरथ महल की चित्रपट भगवान की विग्रह का दर्शन करते हैं, वो सभी बहुत ही आनंदित होंगे, देखकर प्रमुदित होंगे। भगवान उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से श्री राम को गुरु वशिष्ठ शिक्षा के लिए लेकर गए थे। मौजूदा वक्त में दशरथ महल को प्रसिद्ध सिद्धिपीठ के तौर पर भी जाना जाता है।